हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में और एक बहुत ही गंभीर समस्या के साथ, गंभीर मुद्दे के साथ, क्योंकि इस खबर को जैसे ही आज एनटीजे न्यूज ने प्रकाशित किया उसके बाद युवाओं में खलबली सी मच गई है और वो इस दौड़ में है कि शासन उनकी बात सुने और उनकी बात ये सुने कि राजस्व निरीक्षक की भर्ती अब एक भी प्रकार से कोई भी पद विभागीय भर्ती ना होकर सीधी की सीधी, पूरी की पूरी सीधी भर्ती के तौर पर आ। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज आप हेडलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब विभागीय भर्ती में इस प्रकार की घूसखोरी का आरोप लग रहा है। और आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के बारे में, इसे किसी भी चीजों से जो है वो छुपा नहीं है। फिलहाल आप क्या जानते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि अगर पैसे देकर पटवारी से आरआई बनना सही है तो इसका उपाय क्या है। जो मेहनत कर बच्चे हैं, जो आरआई और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सपनों पे ये कुठाराघात है कि नहीं, ये जरूर आप लोग बताइएगा। क्योंकि ये जो परीक्षा हुई थी, कहा जा रहा है जो विभागीय परीक्षा जिसमें से पटवारी से आरआई में प्रमोशन के लिए परीक्षा दिलाया जाता है, और ये परीक्षा जब चुनावी वर्ष 2023 में किया गया था और एंड चुनाव के समय उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और उसमें बहुत बड़ी धांधली जो है वो आरोप लग रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि विभाग इस धांधली को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये खबर क्या है, आइए देखते हैं। खबर के मुताबिक देखिए, आरआई चयन परीक्षा में बड़ा गोलमाल, जांच कमेटी बोली री एग्जाम हो मगर अफसरों द्वारा की जा रही लीपापोती। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में पटवारी कोटे से आरआई चयन परीक्षा में बड़ा खेल होने की जानकारी सामने आ रही है। आचार संहिता के दौरान इस परीक्षा घोटाले को अंजाम दिया गया। परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए वसूल किए गए और सरकार ने सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी के से जो इसकी जांच कराई है। 5 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट देते हुए फिर से परीक्षा कराने की सिफारिश की, मगर अफसर रिपोर्ट को दबाकर बैठ गए हैं। जांच कमेटी के अध्यक्ष ने एनपीजी न्यूज जो है जिन्होंने एक खबर प्रकाशित की, उनसे क्या कहा आइए देखते हैं। उन्होंने देखिए बताया गया कि पीएससी के बाद पटवारी से आरआई सिलेक्शन परीक्षा भी गोलमाल से बच नहीं सका। राजस्व विभाग ने परीक्षा से पहले पटवारियों को एक जगह बिठाकर उसमें प्रश्न पत्र सॉल्व कराया। आरोप है कि राजस्व विभाग के अफसरों ने 10-10 लाख लेकर पटवारियों को रेवेन्यू इंस्पेक्टर बना दिया। और ज्ञातत्व है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में कांग्रेस शासनकाल में पटवारी कोटे से आरआई सिलेक्शन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। करीब 250 पदों के लिए 5000 से अधिक पटवारियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने चतुराई करते हुए आचार संहिता के दौरान परीक्षा आयोजित कर ली और दिसंबर 2024 में नई सरकार के गठन के समय रिजल्ट घोषित कर दिया। यह सब तब हुआ जब पूरा सिस्टम चुनाव और नई सरकार चुनने में व्यस्त था, और इसी का फायदा उठाकर इस विभाग ने तुरंत, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो यही है कि तुरंत इसका रिजल्ट जारी कर दिया ताकि किसी को पता ही ना चले, क्योंकि सारे लोग पूरे के पूरे नई सरकार गठन करने में व्यस्त थे, तो किसी को क्या पता चलेगा, ये सोचकर ये ऐसा करे, इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। पेपर लीक भी हुआ है, इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में अपने लोगों को उपकृत करने के लिए राजस्व अधिकारियों ने नियम कायदे को ताक में रखकर बड़े स्तर पर खेल किया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक किया गया और जिन लोगों ने पैसा लिया था उन सभी को एक जगह बिठाकर पेपर हल करवाया गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये पीएससी से बढ़कर जो है ये धांधली हुई। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें एक रोल नंबर के कई लोग थे और दूसरा उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर का अंकित करना जो है अनिवार्य किया गया था। क्योंकि देखिए यहां बताया गया कि कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस ने इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराया। अफसरों ने परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर लिखवा दिया। मोबाइल नंबर लिखवाने का उद्देश्य यह था कि परीक्षा बाद पटवारियों से संपर्क कर पास करने के लिए डील की जा सके। देश में ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जिसके आंसर शीट पर मोबाइल नंबर लिखा हो, और अगर परीक्षार्थी की पहचान उजागर हो गई तो फिर परीक्षा की गोपनीयता का मतलब क्या हो जाएगा। तो सोचिए किस प्रकार से सोची समझी साजिश के तहत पटवारियों को 10-10 लाख देकर आरआई में प्रमोशन भी कर दिया गया, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया वो बेचारे पटवारी के पटवारी रह गए। एक तरफ जो पैसा नहीं दिए उनकी हालत खराब, दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवा
आरआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की परीक्षा की तैयारी है, उनके सपनों पे भी कुठाराघात हुआ। इन सभी का जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों के प्रति कड़ी से कार्यवाही इस सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि जांच का आदेश दिया गया था और जांच घोटाले का आदेश जब दिया गया और सचिव स्तर पर जांच कराई गई तो वहां पे यही कहा गया कि इसको री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन फिर से परीक्षा आयोजित कराने की सिफारिश की गई है। और उसके बाद जांच कमेटी के चेयरमैन क्या बोले वो भी देखने वाली बात है। उन्होंने बताया कि मैं चुनाव पर्यवेक्षक बनकर रायगढ़ आया हूं, दोबारा परीक्षा कराने की सिफारिश के सवाल पर कुंजाम ने कहा कि 2 महीने पहले हमने रिपोर्ट सौंप दी है, इसलिए मुझे उतना याद नहीं। हाँ, ये अवश्य कहा गया था कि कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर करनी चाहिए। इसके बाद राजस्व विभाग ने रिपोर्ट को दबा दिया और हाई कोर्ट की आड़ यहाँ पे ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरआई चयन परीक्षा की जांच जैसे शुरू हुई, हाई कोर्ट में कुछ पटवारियों ने याचिका दायर की, मगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर बने पटवारियों ने इस हाई स्तर पर प्रयास किया कि कोर्ट से सरकार ने ढंग से जवाब पेश नहीं किया। इस चक्कर में सिंगल बेंच ने प्रक्रिया के पक्ष में फैसला हो गया। हालांकि ये सही है कि परीक्षा की प्रक्रिया में कोई गलत नहीं हुआ, परीक्षा प्रक्रिया के अनुसार हुई और हाई कोर्ट ने इस पर मुहर लगाया, मगर परीक्षा साफ सुथरी ढंग से हुई, इस पर हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता राजस्व विभाग ने डबल बेंच में इसकी अपील भी नहीं की, जबकि जांच कमेटी री एग्जाम कराने की सिफारिश की है। राजस्व विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात और समस्या ये है कि चलिए हाईकोर्ट से हरी झंडी तो मिल गई, क्योंकि हाईकोर्ट जाहिर सी बात है सबूत मांगता है, बिना सबूत के कोई भी आदेश आपको नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी इस प्रकार का अगर आरोप लग रहा है तो सरकार को कड़ाई से जांच करानी चाहिए और कड़ाई से इसका जो दंड है वो देना होगा, अन्यथा जो युवा है उनके सपने हैं आरआई और पटवारी बनने के, वो धरे के धरे रह जाए। तो सरकार से भी अपील है कि इस प्रकार के जो कृत्य किए जा रहे थे पिछले कुछ सालों से, उसकी पूरी की पूरी जांच कराई जाए, चाहे वो विभागीय हो या विभागीय परीक्षा हो या आपकी सीधी भर्ती की परीक्षा हो, जांच तो अवश्य करानी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के अगर तारतम्य देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा लगभग 1000 से अधिक पटवारी के पद रिक्त है और लगभग 200 से अधिक पद आरआई के अभी भी रिक्त है देखा जाए तो। लेकिन अब यहाँ पे सरकार को तय करना है कि क्यों राजस्व निरीक्षक के पदों को विभागीय पदोन्नति न बना के उसकी भर्ती सीधी तौर पर ली जाए, ताकि जो व्यापम के द्वारा साफ सुथरी परीक्षा ली जाए और योग्य युवा उस पर चुनकर बैठे। क्योंकि अगर ये भ्रष्ट अधिकारी कहीं ना कहीं उस पद पर बैठेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। तो फिलहाल इन सभी के बीच आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।